Hello students, today we'll have class on sickle cell anemia in children. सिक्कल सेल एनीमिया ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है. आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़े होंगे, इसके बारे में सुने होंगे, केस प्रेजेंटेशन वगैरह आपने लिया होगा. सो सिक्कल सेल एनीमिया इज़ वेरी कॉमन डिसीज. विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन चिल्ड्रन. ओके, सो व्हाट इज सिक्कल सेल एनीमिया? इट्स अ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर. ओके, इसका मेन कॉज क्या होता है? अगर डिफेक्टिव सिक्कल जीन पेरेंट्स में है सो दैट विल गेट ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. ओके, सिक्कल सेल एनीमिया होता क्या है? आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल डिस्क आपको दिख रहा है, राइट? ओ शेप के आरबीसीज दिख रहे, दैट्स अ नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी. और दूसरा आपने इमेज देखा सिक्कल सेल, ओके, जिसमें आरबीसी का शेप सिक्कल हो जाता है, दैट इज सी शेप. सो हियर वी कैन रीड normal RBC are smooth and flexible disc like letter O, while sickle cell are stiff, sticky and often shaped like letter C. Okay, नॉर्मल आरबीसी स्मूथ फ्लेक्सिबल डिस्क होता है जो लेटर ओ की जैसा होता है, राइट? और जो सिक्कल सेल होता है वो लेटर सी के जैसा होता है. और सिक्कल सेल जब कोई ब्लड वेसल से पास होता है तो वो वहाँ पर स्टक हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर जम जाता है, वो वहाँ से निकल नहीं पाता है. लेकिन जो ओ शेप आरबीसी आराम से निकल जाता है, लेकिन सिक्कल शेल वाला वहाँ पर फंस जाता है. दीज फॉर्म क्लस्टर्स, और ये क्लस्टर ब्लॉक करता है ब्लड वेसल्स को, जिसके वजह से ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड का मूवमेंट रुक जाता है और ये टिश्यू डैमेज करता है, ऑर्गन डिसफंक्शन करता है, एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है. सो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन सिक्कल सेल एनीमिया. सिक्कल सेल का अगर लाइफ स्पैन देखेंगे, दे ओनली लीव फॉर अबाउट 14 days. ओके, वाइल नॉर्मल आरबीसी कैन लीव अप टू 120 days. ओके, जिसके वजह से chronic lack of oxygen carrying red cell in the blood called anemia occur. ओके, जो रेड सेल है वो क्या है, सारे खत्म हो जा रहे बिकॉज ऑफ सिक्कल शेप, राइट? एंड दे आर नॉट एबल टू पास दी ऑक्सीजन. एज अ रिजल्ट इट रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड एनीमिया. ठीक है. So, sickle cell, it has been seen that it damages spleen also, and spleen को damage कर रहा है, that means it is increasing the risk of life-threatening bacterial infection in the children. Okay. Next we will be see the common ways a child can develop sickle cell anemia. Okay, जैसे कि मैंने बोला ये एक inherited blood disorder है, तो कैसे सिक्कल सेल एनीमिया होता है? If both parents have sickle cell trait, each of their children will have 25% chances. अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है सिक्कल सेल के तो 25% चांस है कि एक बच्चा सफरर हो सकता है. If one parent has sickle cell disease and the other has sickle cell trait, then there are 50% chances. ठीक है, अगर एक पेरेंट सिक्कल सेल डिसीज वाला है और दूसरा सिक्कल सेल ट्रेट मतलब कैरियर है, तो 50% चांसेस है सिक्कल सेल डिसीज वाले ऑफस्प्रिंग्स का एंड 50% चांसेस है सिक्कल सेल ट्रेट वाले ऑफस्प्रिंग्स का. ओके, और जो थर्ड टाइप है कि एक पेरेंट अगर सिक्कल सेल डिसीज वाला है और अदर अगर नॉर्मल है, कोई डिसीज नहीं है, तो वहाँ पर जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सारे सिक्कल सेल ट्रेट वाले होंगे और इसमें से कोई भी सिक्कल सेल डिसीज वाला नहीं होगा. ठीक है, सिक्कल सेल डिसीज मतलब जो सफरर है, जो सिक्कल सेल एनीमिया से सफ़र करेगा, और सिक्कल सेल ट्रेट कौन होता है? कैरियर. तो ये आपको समझना है. ओके, सो दीज आर द कॉमन वेज अ चाइल्ड कैन डेवलप सिक्कल सेल एनीमिया. ठीक है, तो इसमें आपको बस सिक्कल सेल ट्रेट कौन है? कैरियर. एंड सिक्कल सेल एनीमिया वाला ही सफरर होता है. ठीक है, तो आई थिंक ऑल द 3 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू. सो एज इट इज़ द इनहेरिटेड डिसऑर्डर, तो ये यूजुअली पेरेंट्स से ही होता है. ओके, नेक्स्ट वी कैन सी द टाइप्स ऑफ सिक्कल सेल डिसीज. Basically, there are 3 types of sickle cell disease. The first one is sickle cell anemia. The child has 2 copies of HBS gene, one inherited from each parents. Okay, दोनों सिक्कल सेल जीन, जो फर्स्ट टाइप हमने देखा था कॉमन वेज में, वही वाला, दोनों डिफेक्टिव जीन ही पेरेंट्स की ओर से मिला रहेगा. ओके, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ सिक्कल सेल डिसीज. ओके, इसमें वैरायटी ऑफ सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही सिवियर होता है और इसमें क्रॉनिक एनीमिया होता है. ओके, दिस इज द सिक्कल सेल एनीमिया. द सेकेंड टाइप जो सिक्कल सेल डिसीज का होता है वो है सिक्कल सेल विथ हीमोग्लोबिन सी डिसीज. इसमें क्या होता है? वन सिक्कल सेल जीन होता है और दूसरा डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जीन होता है. ओके, सो हियर यू कैन सी अ मोर माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया इज
typical, and all complication also will be in milder degree. जो थर्ड टाइप होता है वो होता है हीमोग्लोबिन एस बीटा थैलेसीमिया. इसमें द चाइल्ड हैज़ 1 HbS जीन एंड 1 थैलेसीमिया जीन. ओके, और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा सिकल सेल सिम्टम्स एंड डिसीज सिवियरिटी. ओके, तो इसमें जो थैलेसीमिया का भी आप सिम्टम्स देख सकते हैं. Okay, so these are the basic 3 types of sickle cell disease. Okay, the first one is having both defective sickle cell gene from each parent. That's the most common and most severe form of sickle cell disease. Okay, and इसमें आपको बहुत सारे symptoms, complications भी दिखेंगे. वही उसी के बारे में हम ज़्यादा आज यहाँ सीखेंगे. Okay, next are the symptoms. The first and the foremost commonest symptom is the anemia. ओके, एनीमिया क्यों हो रहा है ये भी हमने देखा था. सो एनीमिया रिजल्ट्स इन डिले नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो डिक्रीजेस एनर्जी एंड endurance. Okay, the second one is vaso-occlusive crisis which is also called as pain crisis. जैसे कि मैंने बोला सिकल सेल क्या होता है, बहुत ही स्टिकी होता है, राइट, और ये अच्छे से ब्लड वेसल्स में स्मूथली जाता नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ब्लॉकेज कॉज करता है, राइट. इट गेट्स स्टक इन द ब्लड वेसल्स. और पेन ज़्यादातर कहाँ कहाँ होता है, bones of the arm, legs, spine, etc. Okay, along with that you can see painful swelling of the small bones of the hand and feet. Okay, जिसको हम dactylitis बोलते हैं. Okay, ये दिखता है swelling small bones of hands and feet में. and इसके अलावा आपको दिखेगा priapism, that is painful and unwanted erection. Priapism, it is also happening because of sickling. Okay, so ultimately जो interruption in blood flow to the body can result in pain, swelling, dysfunction and sometimes possible death of the surrounding tissue because of inadequate blood and oxygen. Okay, so these all things you can find in the pain crisis, that is the vaso-occlusive crisis. ओके, तो इसमें आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से ज़्यादातर बोन्स में पेन होता है. इसमें एक डैक्टिलाइटिस, दैट इज़ द पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द स्मॉल बोन्स दिखता है, एंड प्रियापिज्म. ओके, नेक्स्ट इज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम. दिस ऑकर्स व्हेन सिकल सेल्स स्टिक टुगेदर एंड ब्लॉक द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन द वेसल्स इन द लंग्स. ओके, ये लंग्स के ब्लड वेसल्स को जब ब्लॉक करता है तो ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है. ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है एंड इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन विथ सिकल सेल डिसीज. ओके, और ये ट्रिगर कैसे होगा, अगर पेशेंट को अस्थमा है, ओके, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई स्ट्रेस है पेशेंट को, ओके, निमोनिया है, फीवर है. सो दीज ऑल कैन इंक्लूड दिस एक्यूट चेस्ट syndrome. Okay, so acute chest syndrome often suddenly occurs when the body is under stress from infection, fever or dehydration. And multiple episodes of acute chest syndrome can cause permanent lung damage. So this is one of the life-threatening symptom seen in sickle cell disease, that is acute chest syndrome. Okay, समझ में आ गया ना. इसमें क्या हो रहा है, सिकल शेप्ड सेल कहाँ पर ब्लॉकेज कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स इन द लंग्स, जो लाइफ थ्रेटनिंग है, एंड इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ सिकल सेल डिसीज. ओके, और ये ज़्यादातर किस कारण से होता है, अस्थमा. अगर अस्थमा से ट्रिगर हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, है ना, और ये अगर परसिस्टेंट रहा, मतलब बार बार ये होता रहा, तो इट कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन परमानेंट लंग डैमेज. नेक्स्ट यू कैन सी the symptoms of sickle cell disease, that is the bacterial infection and sepsis. In most children with sickle cell disease, the spleen become scarred and permanently damaged and no longer has full function. जैसे कि आपको पता है spleen is important in the body defense against serious bacterial infection. Okay, और children sickle cell disease में क्या होता है, ये sickle सेल का डिस्ट्रक्शन के कारण spleen अपना फंक्शन लूज कर लेता है. ओके, तो जिसके वजह से और लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं सिकल सेल डिसीज वालों को. ठीक है, तो इसमें सबसे कॉमन फीवर इज अ सिम्टम दैट मस्ट बी इवैल्यूएटेड इमीडिएटली टू रूल आउट एनी लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. समझ में आया. सिकल सेल डिसीज में स्प्लीन डैमेज हो जाता है जिसके वजह से बच्चों को ज़्यादा चांसेस रहता है लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का. ओके, इसलिए हमेशा बच्चों में देखना है कि अगर फीवर मोर देन
38.5 डिग्री और मोर देन 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, so that symptom must be evaluated immediately to rule out for a life threatening bacterial infection. समझ में आया? और स्प्लीन का इम्पॉर्टेंस यही था कि वो क्या में हेल्प करता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और सिकल सेल के कारण यहाँ पर स्प्लीन डैमेज हो रहा है. स्प्लीन डैमेज हो रहा है तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म वाला फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी ज़्यादा प्रोन हो जाता है लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए. ओके, द नेक्स्ट सिम्टम इज द स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन. स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन और कॉल एज पूलिंग. इसमें क्या होता है, सिकल सेल कैन ब्लॉक द एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन रिजल्टिंग ऑन pooling of sickle shaped cell in the spleen causing a sudden worsening of anemia. ओके, यहाँ पर सारे जो सिकल शेप्ड है वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं कहाँ पर, स्प्लीन में. एज अ रिजल्ट स्प्लीन बिकम एनलार्ज एंड पेनफुल. ओके, बिकॉज सारे जो सिकल है वो कहाँ पर हो गए, सारे अंदर के अंदर पूलिंग हो गया है सिकल शेप्ड सेल का इन द स्प्लीन. ओके, एंड दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली. ओके, एंड ज़्यादातर स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन या पूलिंग होता है तो हमारा एक ही एक मैनेजमेंट होता है, दैट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन. ठीक है, स्प्लीनिंग पूलिंग या स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, स्प्लीन के ब्लड वेसल्स में सारे सिकल शेप्ड सेल आके फंस जा रहे हैं. ओके, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जा रहा है और इसमें स्प्लीन एनलार्ज और पेनफुल हो जा रहा है, राइट. और इसका जो मैनेजमेंट है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ स्प्लीन. दैट इज़ ओनली द मैनेजमेंट फॉर दिस स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन. जैसे कि मैंने बोला स्प्लीन डैमेज हो जाता है. ओके, सो यहाँ पर भी वही एक कंडीशन आ रहा है. नेक्स्ट कॉमन सिम्टम इज़ द स्ट्रोक. दिस इज़ द सडन एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशन दैट कैन ऑकर इन चिल्ड्रन विद सिकल सेल डिसीज. सिकल शेप्ड सेल क्या करता है, ब्लॉक करता है मेजर ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करता है ब्रेन को ऑक्सीजन में, right. तो interruption in the flow of blood and oxygen to the brain can result in devastating damage to the brain that is normally called as stroke. ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन साइन एंड सिम्टम दिखता है दैट इज द जॉन्डिस. ओके, जॉन्डिस किस कारण से हो रहा है, सिकल हीमोग्लोबिन जो बार बार रिलीज हो रहा है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बिलिरुबिन. एंड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर जॉन्डिस हो रहा है. ठीक है, ओके. सिकल RBCs आर डिस्ट्रॉयड प्रीमेच्योरली इन अ स्प्लीन. एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन. इसके अलावा इट अफेक्ट मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, आइज, बोन्स. सो यू कैन सी मल्टीपल symptoms here. Along with above we discussed symptoms, we can see leg ulcer, bone or joint damage, kidney damage, loss of body water in the urine, and eye and retinal damage. So these are the common symptoms of sickle cell disease. I think आप लोग को ये समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग. सिकल सेल डिसीज़ के ये सारे सिम्टम्स सारे क्लियर है, आई होप. ओके, सो नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग द डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल डिसीज़, राइट. तो कैसे हम करते हैं, फर्स्ट है रिव्यू ऑफ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग रिजल्ट, राइट. रिव्यू ऑफ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग रिजल्ट में क्या होता है, न्यूबॉर्न में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिकल सेल ट्रेट के साथ या सिकल सेल डिसीज़ के साथ तो बच्चा नहीं हुआ है, राइट. देन यू कैन टेक द कंप्लीट हिज फैमिली हिस्ट्री, राइट. देन along with that you can go for other blood investigation. Okay, then is the management. Most treatment of the sickle cell anemia is aimed at relieving symptoms or preventing complication, right. So the first and foremost prevention is the prevention of bacterial infection and sepsis. Take preventive dosing penicillin
until age 5. ओके 5 years तक बच्चे को पेनिसिलिन डोसेज में रखा जाता है एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स, बिकॉज हमने पढ़ा था इसके सिम्टम्स में कि दैट दे आर वेरी प्रोन टू हैव व्हाट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, and as a result they have to be kept in giving the penicillin dosage, right? इसके अलावा complete all routine childhood vaccination, then maintain vigilance regarding fever and signs of infection, right? That is the prevention of bacterial infection and sepsis. Second is hydroxyurea therapy. Hydroxyurea क्या है? It's a oral medication that causes the body to produce fetal hemoglobin. ओके हाइड्रोक्सीयूरिया से फीटल हीमोग्लोबिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और फीटल हीमोग्लोबिन इज व्हाट इट कैन रिड्यूस द साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल डिसीज, राइट? इसलिए ज़्यादातर क्लिनिशियंस यही प्रेफर करते हैं कि पेशेंट इनफ हाइड्रोक्सीयूरिया ले ताकि जो साइड इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो सके. नेक्स्ट is the transfusion therapy. Blood transfusion may be given acutely in order to treat severe anemia. Okay, severe anemia, sickle cell anemia or acute chest syndrome. Okay, another life-threatening complication can be sorted out if they receive this transfusion therapy. And children with sickle cell disease may receive chronic blood transfusion to prevent complications such as stroke. इसके अलावा आयन चिलेटर्स हम देते हैं. चिलेशन थेरेपी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, राइट? तो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट हु रिक्वायर क्रॉनिक रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूशन टू प्रिवेंट स्ट्रोक ग्रेजुअली बिकम आयन ओवरलोडेड. ओके, और अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे आयन को, सो इट बिल्ट अप एंड बिकम टॉक्सिक टू सेवरल वाइटल ऑर्गन्स. सो आयन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय मेडिकेशन कॉल्ड चिलेटर्स. ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि ट्रांसफ्यूशन थेरेपी यू आर गिविंग टू प्रिवेंट ऑल द कॉम्प्लिकेशन. मीन टाइम यू हैव टू गिव द चिलेशन थेरेपी टू रिमूव द एक्सेस लोड ऑफ आयन फ्रॉम द बॉडी. ओके, सो दैट्स द मेन मैनेजमेंट दैट यू नीड टू डू. जैसे कि हमने बोला मैनेजमेंट ज़्यादातर प्रिवेंशन पे डिपेंड कर रहा है कि हाउ यू आर रिलीविंग द सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन. उसमें हमने पहला पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड सेप्सिस, राइट? जिसमें इंसुलिन पेनिसिलिन दिया जाता है अंटिल 5 years तक एंड वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट करना है, राइट? हाइड्रोक्सीयूरिया दिया जाता है. क्यों हाइड्रोक्सीयूरिया दिया जाता है? सो दैट फीटल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो सके. ट्रांसफ्यूशन थेरेपी इज गिवन, आयन चिलेटर्स आर गिवन. अलॉन्ग विद दैट फॉर एनीमिया प्रिवेंशन के लिए हम फॉलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सीयूरिया पेशेंट को देते रहेंगे ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो. एंड ट्रीटमेंट इज़ द ब्लड ट्रांसफ्यूशन फॉर एनीमिया. फॉर पेन प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि ज़्यादा सिकल सेल ब्लड वेसल्स में फंसे ना, जिसकी वजह से पेन ना हो. सो वील आस्क देम टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सो दैट दे कैन मेंटेन द हाइड्रेशन, अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन. हाइड्रोक्सीयूरिया मेडिकेशन टू प्रिवेंट द पेनफुल इवेंट. और इसका ट्रीटमेंट क्या है? रिसीविंग फ्लूइड इंट्रावीनसली. ओके, एंड समटाइम पेन मेडिकेशन वी नीड टू गिव like brufen, non-steroidal anti-inflammatories में you can give brufen, and opioids में you can also give morphine. Okay, so this is the kind of prevention and treatment you do for the anemia and for the condition of pain. Okay, anemia में treatment blood transfusion है, prevention है folic acid and hydroxyurea, and vaso-occlusive pain ना हो उसके लिए you will ask the patient to drink plenty of water, avoid dehydration, hydroxyurea, right? And treatment के लिए the patient will receive the fluid intravenously, and meantime pain medication, non-steroidal anti-inflammatories, right? For acute chest syndrome prevention ऐसा ना हो, acute chest syndrome ना हो, उसके लिए better है कि hydroxyurea patient लेते रहे. You can give incentive spirometry, okay, deep breathing exercises, right? And treatment के लिए if अगर acute chest syndrome हो जाता है, so treatment के लिए you can give broad spectrum antibiotics and blood transfusion to dilute sickle
sickle cells, right? Sickle hemoglobin with normal hemoglobin. Then for splenic sequestration, you can start the blood transfusion to dilute the hemoglobin, sickle hemoglobin with normal hemoglobin and promote release of blood trapped in the spleen. ठीक है, इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन अच्छा होता है. एंड पेनिसिलिन फॉर दोज हु हैव देयर स्प्लीन सर्जिकली रिमूव, बिकॉज स्प्लीनिंग सिक्वेस्ट्रेशन को ट्रीट करने का एक ही एक मैनेजमेंट है, दैट इज़ द व्हाट स्प्लीन रिमूवल ऑफ स्प्लीन, स्प्लीनेक्टमी, राइट. तो अगर स्प्लीनेक्टमी है तो यू विल आस्क द पेशेंट टू टेक द पेनिसिलिन. एंड द ओनली वन क्योर फॉर दिस sickle cell disease is the stem cell transplantation. Okay, stem cell transplantation is the only cure for sickle cell disease, right? In sickle cell disease, the best transplant outcome are always when the donor is a healthy sibling with compatible stem cell. So stem cell replace करेगा sickle blood stem cell को और restore करेगा normal blood production in children with sickle cell disease. The first step is to determine if the patient has a compatible full sibling donor. Okay, तो ये ज़्यादातर ब्लड टेस्ट से ही कंफर्म किया जाता है और अगर ऐसा मिल जाएगा तो देन इट्स द कंप्लीट क्योर ऑफ द क्लाइंट, राइट. देन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन के लिए विल एडवाइज द पेशेंट टू ईट अ हेल्दी डाइट, गेट इनफ स्लीप, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, राइट. Stay away from high altitude, cold weather, swimming in cold water, because ये सब trigger करता है symptoms होने के लिए. Okay, so all those things you can discuss and you can make the life more simple. So you can advise this to the patient, right? So that's all about sickle cell disease, sickle cell anemia, right? So I hope that the topic is very clear to you. Yet if you have any doubt, इसमें आपको main symptoms में ध्यान देना है. Symptoms में हमने क्या क्या पढ़ा था? Just recall what all symptoms we discussed here. The first one is the anemia, vaso-occlusive crisis, right? Vaso-occlusive crisis में जो different pain हो रहा है, that all things you have to डिस्कस. ओके, आई थिंक द मैनेजमेंट इज़ क्लियर. ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी. ओके.